आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 है। देखिए, पॉलिनोमियल डील करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो सकती है अंडर पॉलिनोमियल। सो अब इक्वेशंस भी जो होती हैं कई प्रकार की हो सकती हैं, पॉलिनोमियल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वो जो प्रकार है कैसे हमें पता चलेंगे? उनकी डिग्रीज से। अब ये डिग्रीज क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इक्वेशन ले लिया है x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये 8 इधर भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा इक्वल टू 0 ही हो। अगर हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो भी इट्स फाइन, सभी रूल्स उस पर भी लागू होंगे। नेक्स्ट हमने लिखा माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में व्हाट इज द डिफरेंस? यू कैन सी x की हाईएस्ट पावर देखो, x यहाँ सिर्फ यहाँ है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। ठीक है, x की पावर में अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1 है वहाँ पर। जैसे यहाँ x में कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ x के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 1 हो जाती है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में अगर हम फाइंड आउट करें डिग्री, ठीक है, डिग्री को मैं कैपिटल D से फ़िलहाल डिनोट कर रही हूँ, डिग्री निकालें तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की, इसमें तो x एक ही है और उसकी वैल्यू है 1 x की पावर की, तो डिग्री हमारी 1 हो गई है। ठीक है, यहाँ अगर सेकंड इक्वेशन में मैं डिग्री निकालूँ तो यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन है? 2। तो यहाँ पर जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई? 2। और यहाँ पर x की पावर 3 है, थर्ड इक्वेशन में x की पावर 2 है एंड देन 1 है, तो 1 2 3, इनमें से हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3, तो डिग्री हो गई 3। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँ कि जो D है, जो डिनोट कर रहा है हमारी डिग्री को, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपके इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है x y z t s u v, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री से डिनोट करते हैं। इन डिग्री से हमें पता कैसे चलेगा किस प्रकार की इक्वेशन है? अगर d की वैल्यू 1 है, मीन्स आपकी इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो हमारी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यहाँ डिग्री की वैल्यू 2 है तो ये हमारी इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर d की वैल्यू 3 है तो ये हमारी इक्वेशन कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ता जाता है। वैल्यू 4 है, 5 है, 3 है। तो ये जो हमारी एक फॉर्म है ये px है हमारा, यानी इनको हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कितने प्रकार का हो सकता है? इट कैन बी लीनियर पॉलिनोमियल या इक्वेशन, इट कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, इट कैन बी क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ही बात है। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं px से। ठीक है, अब ये px क्या है? px जो है किसी भी फॉर्म का हो सकता है आपका, मीन्स लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है और आपका क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, अब इनसे एक बात और पता चलती है कि अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है, मीन्स डिग्री 1 है, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन में हम देखें, सेकंड इक्वेशन हमारी आई है डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या हो, हाईएस्ट नहीं सॉरी, x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, मिनिमम 2 वैल्यूज़ आएंगी ही आएंगी। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 3 है, d की 3 है वैल्यू, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। इसका मतलब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो 3 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। वो 3 वैल्यूज़ कैसी भी हो सकती हैं, सेम हो सकती है, एक पॉजिटिव
नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम एक्सिस को पढ़ेंगे, पैराबोलाज को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक्सिस है, दिस इज़ नोन एज योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ नोन एज योर वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के इस तरफ हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, एक्स की दूसरी तरफ हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। वाई की अपर साइड में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं आमतौर पर, और वाई के जो लोअर एरिया है वहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे -1, -2, -3। ये हमारा ओरिजिन होता है ओ, ठीक है। यहाँ से ही हम मेजरमेंट करते हैं कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमारा कार्टीजियन एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टीजियन एरिया। इसमें क्या होंगी हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड योर ओरिजिन, जिसके पॉइंट्स हमेशा 0,0 डिनोट होते हैं। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमें कुछ ग्राफ्स गिवन है, ठीक है। ये जो ग्राफ्स है टेढ़े मेढ़े, स्ट्रेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। लाइक दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है। तो ये जो ग्राफ्स हैं हमारे, इन ग्राफ्स पर ये जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है इनको बोलेंगे हम कर्व, और कर्व को हम पैराबोलाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पर लिख सकते हो आप कि जो कर्व है उसको हम पैराबोलाज भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी कर्व्स होते हैं हमारे उनको पैराबोलाज भी कह सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम। तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ क्वेश्चन में हमारे गिवन है। ये ग्राफ को देखते हुए हमें हमारा आंसर निकालना है, ठीक है। हमें क्या गिवन है? द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। तो इस ग्राफ का क्या नाम है? y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। इसका मीनिंग समझ लो पहले कि ये हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू पी एक्स हमें शो कर रहा है कि y के जो वैल्यू है वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है, और ये जो पॉलिनोमियल है यानी कि पी एक्स है, इट कैन बी लीनियर पॉलिनोमियल, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, और इट कैन बी योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस पॉलिनोमियल को देख के तो हमें नहीं पता चल रहा है ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन इस ग्राफ को देखकर हम ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे पता चलाएंगे हम? हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन में जो d की वैल्यू थी वो क्या थी? 3, है ना। तो वहाँ x की वैल्यू 3 आएगी। मानो एक वैल्यू आ गई -1, एक आ गई 2, और एक आ गई हमारी 9, ठीक है। तो 1, 2, 9 ये जो 3 वैल्यू हमारे पास हैं, ये 3 वैल्यू हम इनको नाम दे सकते हैं ज़ीरोज़, ठीक है। इनको ही कहा जा रहा है ज़ीरोज़, यानी x की जो वैल्यूज़ होगी वो आपकी कहलाएंगी ज़ीरोज़, ठीक है। तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। हमें ज़ीरोज़ नहीं निकालने हैं कि -1 निकालो, 2 निकालो या 9 निकालो, हमें निकालना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा क्वेश्चन होता तो कितने आ गए यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़? 3, 1, 2, 3, 3 है। अब वैल्यू क्या है डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। बहुत ईजी मेथड है। देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है ना, यानी हमें x एक्सिस को देखना है। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है, तो हमें x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस पर जो हमारा जो हमारा कर्व है, जो हमारा पैराबोला है, क्या x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच हो रहा है, कहीं पर मीटिंग पॉइंट आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। यहाँ से तो कोई मीटिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है दूर दूर तक भी, ये तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या देखना है? हमारी x एक्सिस को अगर हमारा पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है या कहीं मीटिंग पॉइंट, कहीं भी हमें मीटिंग पॉइंट मिल जाता है, तो जितनी भी बार ये प्रोसेस होगा, जितनी बार ये टच करेगा उसको या जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अभी समझ आएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। लेकिन हमें लिखना क्या होगा? यहाँ देखो एक भी बार टच नहीं किया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया? एक भी नहीं, इसका मतलब 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे 0 हो गए। हम क्या लिखेंगे? सिंस द ग्राफ
intersects the x-axis at nowhere means कहीं भी intersect नहीं हो रहा है, so या hence लिख सकते हैं, hence the number of zeros equal to 0. That's it. इतना सा सिर्फ ये आपको शो करना है, आप इसको याद कर सकते हो। जो स्टेटमेंट है कई बार बनाई नहीं जाती है। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में भी हमें सेम चीज़ करनी है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है। तो एक्स एक्सिस को देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से शुरू कर रहे हैं और एंड तक जा रहे हैं, टिक 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 टिक। यहाँ पर बस ये एक पॉइंट है जहाँ पर हमारा पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन ग्राफ या फिर ग्राफ intersects the x-axis at one point। ठीक है, केवल एक पॉइंट पर ग्राफ जो है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, hence so the number of zeros, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह हम अपना थर्ड पार्ट करने वाले हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर हमारा जो ग्राफ है इंटरसेक्ट या मीटिंग पॉइंट वी आर गेटिंग और नॉट, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। ये वाला पॉइंट तो वाई एक्सिस पे है हमारा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। किन पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, मैं मार्क कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस the graph intersects the x-axis at 3 points, 3 पॉइंट्स पर मिल रहा है, hence आता है the number of zeros equal to 3। That's it। ओके, फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमारा ये पैराबोला जा रहा है, ये कर्व है, स्ट्रेट कर्व है, तो दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1 और 2, लेकिन हमारा जिस पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, हमारा पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस को देखना है ना हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यही पॉइंट हमें मिलता है, तो हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ intersects the x-axis at one point, hence the number of zeros equal to कितने हो गए हैं, 1 हो गया है। ठीक है, now the fifth part comes in। फिफ्थ पार्ट में हमें ये हमारा ग्राफ है, और जो मीटिंग पॉइंट है एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमें मीटिंग पॉइंट मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई है, इस एक्स एक्सिस पर हमें सिर्फ ये पॉइंट मिल रहा है मीटिंग पॉइंट, तो हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ और गिवन ग्राफ
मीट्स द एक्स एक्सिस, आप यहाँ इंटरसेक्ट लिख सकते हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एग्जैक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. सो द ग्राफ मीट्स एट एक्स एक्सिस, meets the x-axis at 1 point. So the number of zeros, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके, इक्वल टू 1. ठीक है, केवल एक पॉइंट मिला है तो एक है, दो मिलेंगे तो दो होगा. 6 पार्ट पर आते हैं. 6 पार्ट पे ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जा रहा है. तो हमें एक्स एक्सिस पर, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कंसिडर करना है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमारा आंसर होगा, स्टेटमेंट बनाएंगे, सिंस द ग्राफ intersects the x-axis at 1, 2, 3, 4 at 4 points. 4 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसलिए क्या होगा, हैंस द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे, हमें 4 मिलेंगे. सिंपल. और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है. नाउ एक्सरसाइज 2.2. तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 2.2 करना स्टार्ट करें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, जो हमें एक्सरसाइज 2.2 में नज़र आने वाले हैं. तो गाइस, एक इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है 2 है. तो ऑब्वियसली x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी. अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यूज़ कुछ भी है. मान लो एक हमारा 2 निकली है और एक हमारा 1 निकल गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. तो इन वैल्यूज़ का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 में. अब आप बोलोगे सम तो निकाल दो. लो, सम निकल गया हमारा, 2 + 1 कितना आ गया, 3. प्रोडक्ट निकाल दो. प्रोडक्ट कितनी निकल गई, 2 × 1 = 2. ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं निकालना है. ये तो हमने ज़ीरोज़ निकाले पहले और फिर सम प्रोडक्ट किया ना. हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ का यानी वैल्यूज़ का हमें सम और प्रोडक्ट निकालना होगा बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सी इक्वल टू 0. ये हमारी जनरल इक्वेशन है. जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंटैक्स है कि जहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, c अकेला है तो कांस्टेंट है, और a b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और x का कोएफिशिएंट होगा हमारा b यहाँ पर. ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व किए बिना इसके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं. तो यहाँ पर जो सम है उसकी वैल्यू होती है -b/a. ठीक है, b/a नेगेटिव. जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है c/a, स्मॉल c/a. आप कैपिटलाइज कर सकते हो, फिर यहाँ भी कैपिटलाइज करने होंगे. तो c मतलब जो कांस्टेंट होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी. सम ऑफ ज़ीरोज़, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुआ, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है. कितना हो गया, c/a. इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. माइनस की जगह माइनस, b क्या है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दैट्स इट. नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, c क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो लिखेंगे हम यहाँ
कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द ज़ीरोज़, तब तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। अगर हमसे पूछा जाता है सम निकालो तो -b/a, प्रोडक्ट निकालो तो c/a, ठीक है, केवल इससे हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है आपके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बीच क्या क्या रिलेशनशिप होती है, मींस उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना हो, तो ये रिलेशनशिप होती है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिलेशनशिप। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल रही हूँ रिलेशनशिप ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये आपका केवल सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए